हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस फेसबुक एड सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एड कॉपीज। गाइस अगर हम लोग बात करें जो हमारे एड सेट लेवल की सेटिंग्स थी, तो बहुत सारी सेटिंग्स, बहुत सारे ऑप्शंस को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। क्या क्या अलग अलग चीजें होती हैं, किस तरीके से हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं, इन सारी चीजों को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। उसके बाद अगर हम फ्लो वाइज ही देखने की कोशिश करें तो जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है हमारी एड कॉपी। गाइस जो एक्चुअल हमारा क्रिएटिव है, जो लोगों को दिखेगा, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हमें उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम लोग मेक श्योर करेंगे यहाँ पर कि जब कभी भी हम लोग अपने फेसबुक एड्स अकाउंट में हम लोग एड्स क्रिएट कर रहे होते हैं, कैंपेन्स क्रिएट कर रहे होते हैं, जो थर्ड वाला लेवल होता है हमारा, मतलब जहाँ पर हमें एक्चुअल एड क्रिएटिव बनाना होता है, वहाँ पर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और किस तरीके से हम शुरुआत करें। देखो ये टॉपिक थोड़ा बहुत रिलेटेड है कॉपी राइटिंग से। अगर मैं कॉपी राइटिंग की बात करूं तो कॉपी राइटिंग ही अपने आप में बहुत ही इन डेप्थ जो है टॉपिक है, और विद रिगार्ड्स टू फेसबुक एड ही बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ है। मतलब अगर केवल और केवल हम लोग कॉपी राइटिंग को फेसबुक एड्स के ही रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश करें तो भी बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ टॉपिक है। ठीक है, इसलिए आगे चल के मैं आपको कुछ कॉपी राइटिंग के मॉडल्स ही बताने वाला हूं, राइट। कुछ फ्रेमवर्क जिसको आप बोल सकते हैं, उन फ्रेमवर्क्स को हम लोग यूज करेंगे अपनी एड कॉपीज को लिखने के लिए। बट पहले इस पर्टिकुलर वीडियो में ये समझना जरूरी है कि क्या क्या हमें एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं इस लेवल के ऊपर और हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब, अगर मैं बहुत ही आम बातचीत की भाषा में आपसे ये कहना चाहूं कि जब कभी भी आप अपने एड्स क्रिएट करने जाते हैं, उससे पहले आप किन किन चीजों को इकट्ठा कर लें, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या एलिमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद उन एलिमेंट्स को यूज करके आप एक बेहतर जो एड कॉपी है वो क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो गाइज अगर हम लोग यहाँ पर जो हमारा एड का लेवल है इसके ऊपर आ जाएं, तो बेसिकली ये लेवल अगर आप देखो तो दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहले तो गाइज आपको क्या करना होगा, आपको अपना एड का जो फॉर्मेट है वो सेलेक्ट करना होगा। जैसे आपके पास ऑप्शन है कि आप सिंगल इमेज यूज करना चाहते हैं केवल और केवल, या सिंगल वीडियो यूज करना चाहते हैं, या कराउजल यूज करना चाहते हैं। अब कराउजल में भी आप क्या कर सकते हो, इस बात को ध्यान समझना। आप चाहो तो इमेज 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 इस टाइप से कराउजल बना सकते हो। आप अगर चाहो तो आप इमेज वीडियो इमेज फिर वीडियो वीडियो इमेज इस टाइप से, मतलब इमेज और वीडियोस के कॉम्बिनेशन से भी आप कराउजल्स बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन टाइप ऑफ फॉर्मेट है, बट सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला फॉर्मेट है दैट इज एक्चुअली सिंगल इमेज और वीडियो। तो गाइस यहाँ पर अगर हम लोगों ने सिंगल इमेज और वीडियो सेलेक्ट कर लिया, दिस इज वन सेक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो हम लोग इमेज या वीडियो सेलेक्ट करेंगे उसके अराउंड फिर हमें क्या क्या एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो तीन मेजर एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला तो प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखूं दिस इज प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा दिस इज प्राइमरी टेक्स्ट। तो जो भी आप इमेज यहां पर लगाते हो, ठीक है, जो भी आपकी इमेज होती है, अगर हम फेसबुक फीड्स की बात करें तो प्राइमरी टेक्स्ट हमारा वहां पर टॉप में दिखता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हेडलाइंस होती है जो कि बेसिकली हमें यहां पर दिखती है। ठीक है, ये आप देख रहे हो जहां पर umartaskeer.com लिखा हुआ, यहां पर हेडलाइन दिखती है। उसके नीचे अगर हम लोग देखें तो हमें डिस्क्रिप्शन दिखता है। आप देख सकते हो ये हमारी हेडलाइन हो गई और ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा और ये जो आपको यहाँ पर इमेज टाइप का दिख रहा है, दिस इज बेसिकली कि आपको यहाँ पर कोई ना कोई इमेज जो है वो यूज करनी। तो अगर मैं रैंडम से कोई इमेज पिक भी कर लेता हूँ जो ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल है, लेट से मैं इसी पर्टिकुलर इमेज को पिक कर लेता हूँ, हमारे ऊपर है हम कौन सी इमेज यूज करना चाहते हैं। तो बेसिकली आप तो जब एड्स रन करोगे तो आप अपनी जो इमेज है वो बना के लाओगे। तो इस टाइप से गाइस हमारी इमेज यहाँ पर होती है। अगर मैं लुक की बात करूँ, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास प्राइमरी टेक्स्ट होता है और यहाँ पर हमारे पास हेडलाइन होती है, डिस्क्रिप्शन होता है और फाइनल यूआरएल हमें यहाँ पर दिखता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट इज एक्चुअली जो कॉल टू एक्शन यहाँ पर आप देख ले और लर्न मोर। तो गाइज यहाँ पर हमारे पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट कॉल टू एक्शन जो हमें दिए होते हैं वो कॉल टू एक्शन हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो ये होता है कि हमें हमारा जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले मैं इसी को डिस्कस कर लेता हूं कि प्राइमरी टेक्स्ट लिखते वक्त आपके पास क्या बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, किन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो गाइस अगर मैं फ्रेमवर्क की बात करूं या एक सक्सेसफुल मॉडल की बात करूं, तो जब कभी हम लोग प्राइमरी टेक्स्ट की बात करते हैं गाइस, प्राइमरी टेक्स्ट में हमारी तीन चीजें ऐसी होती हैं जो होनी चाहिए और जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हो दैट इज बेसिकली हुक, राइट। तो हुक का सीधा सा मतलब यह है कि देखो जब कभी भी कोई फेसबुक के ऊपर ब्राउज कर रहा होता है, ठीक है, जैसे आप जिन लोगों को भी, जिस भी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, बेसिकली वो फेसबुक के ऊपर आपके ऐड को देखने नहीं आए, वो फेसबुक के ऊपर ब्राउज कर रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, राइट। तो जब वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वो जब स्क्रॉल करते हैं तो वो बहुत सारे एड्स के क्रॉस आएंगे, बहुत सारे एड्स उनको दिखेंगे। अब वो आपके ऐड पे क्यों क्लिक करें, ठीक है, या तो उस इमेज के अंदर कुछ ऐसा हुक होना चाहिए, मतलब कुछ एक
अटेंशन ग्रैबिंग एलिमेंट होना चाहिए, उस इमेज को ही देखकर जो है वो स्क्रॉल रोक दे, या फिर जो प्राइमरी टेक्स्ट दिखता है ठीक है उसकी स्टार्टिंग में कुछ इस टाइप के हुक वाले एलिमेंट्स होने चाहिए, राइट, जो आपको लगे कि वो एक अटेंशन ग्रैबिंग चीज है और सामने से अगर कोई स्क्रॉल कर रहा है तो वो रुक जाए, या हम ऐसी चीजों को मेंशन करें वहां पर कि अगर कोई भी जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है वो उसको देख रही तो उसे लगे कि हमारे बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हम सब चीजों को समराइज करके समझने की कोशिश करें तो सीधा सा मुद्दा यही है कि अटेंशन ग्रैबिंग एलिमेंट इज बेसिकली द हुक, राइट। तो सबसे पहले हुक होता है, देन वी हैव स्टोरी, ठीक है, स्टोरी हमारे पास होती है विच इज लाइक टेलिंग मोर अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस, एंड देन द थर्ड थिंग इज ऑफर, व्हाई दे शुड क्लिक on that ad or why should they consider watching your landing page or why they should consider visiting your landing page, why they should purchase any one of your product or service। तो उसके लिए आपको ऑफर्स जो है वो कुछ बनाने पड़ेंगे, मतलब मैं तो रिकमेंड करूंगा आप कुछ कस्टमाइज्ड ऑफर्स बना के रख लो, आप कुछ ऐसे ऑफर्स सोच के रख लो जो बेसिकली आपको एड्स के लिए यूज करने हैं, फाइन। तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, हुक, स्टोरी एंड ऑफर। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर भी और क्या क्या चीजें हम लोग इकट्ठा करके रखें, ठीक है, अगर हुक का भी एग्जांपल आप समझने की कोशिश करो तो मैं आपको बता दूं, लेट्स से इफ आई एम सेलिंग माई लाइक कंसल्टेंसी, मेरी डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी की सर्विसेज है या मेरी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज है, लेट्स से इफ आई एम सेलिंग माई गूगल एड सर्विसेज, राइट। तो उसके लिए अगर मुझे हुक जो है वो डिफाइन करना होगा तो वो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर मैं अपनी गूगल एड्स की सर्विसेज सेल कर रहा हूं तो बेसिकली जो गूगल एड्स की सर्विसेज लेने वाले लोग होंगे वो कौन होंगे, वो बिजनेस ओनर्स होंगे, राइट। सो आई कैन गो हेड और मैं यहां पर जो मेरा प्राइमरी टेक्स्ट है वहां पर मैं लिख सकता हूं हे बिजनेस ओनर्स, राइट। सो दिस इज द हुक एलिमेंट, ठीक है। ये एक एग्जांपल है हुक एलिमेंट का, ऐसा नहीं होता है कि हुक एलिमेंट इसी टाइप के होते हैं, एनीथिंग दैट कैन ग्रैब द अटेंशन ऑफ व्यूअर ऑन फेसबुक इज बेसिकली अ हुक, ठीक है। बट यहां पर जैसे मैं बात कर रहा हूं हे बिजनेस ओनर्स, राइट, तो अगर कोई बिजनेस ओनर जिसको मैं टारगेट कर रहा हूं, देखो अगर मैंने यहां पर हे बिजनेस ओनर लिखा हुआ है तो डेफिनेटली इस आर्ट ग्रुप के अंदर मैं उन्हीं ऑडियंसेस को टारगेट करूंगा जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस ओनर से मिलते हैं, राइट। मान लेते हैं अब हम स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल के लिए अगर हम एड्स रन कर रहे हैं, लेट्स से अगर हम किंडरगार्टन स्कूल के लिए जो एड है वो रन कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हम यहां पर जो हमारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए या उनको डायरेक्टली हम लोग आप बोल सकते हो कि उनको डायरेक्टली अप्रोच करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वहां पर मेंशन कर सकते हैं हे पेरेंट्स, राइट। तो दिस इज बेसिकली वन एग्जांपल ऑफ हुक, राइट। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया हुक का। उसी तरीके से हमारी स्टोरीज होती है जो हमें बनानी पड़ती है कि हमारा प्रोडक्ट सर्विस किस बारे में है, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू, ये सारी चीजें हमारी स्टोरीज में आती हैं, देन वी हैव टू क्राफ्ट एन ऑफर, राइट। उसके बाद और भी अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें जो बेसिकली आपको बना के रख लें, देखो किस तरीके से इनको यूज करेंगे दैट आई विल टेल यू, ठीक है। अलग अलग हमारे पास मॉडल्स होते हैं किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम परफेक्ट एड कॉपी बना सकते हैं। बट ये वीडियो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एड क्रिएट करने जा रहे हो तो ये सारी पॉइंट्स आपके पास हैं या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले पेन पॉइंट्स ऑफ योर आइडियल कस्टमर, तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया अगर उसी एग्जांपल को आगे खींच के हम लोग चलें कि मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जो बिजनेस ओनर्स हैं एंड दे शुड टेक माई गूगल एड सर्विसेज, तो मैं उनके जो पेन पॉइंट्स हैं उनको कैसे एड्रेस करूंगा। तो हम उनको कुछ इस टाइप से एड्रेस कर सकते हैं, आर योर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग नॉट वर्किंग, राइट, आर योर गूगल एड्स नॉट कन्वर्टिंग। तो इस टाइप से आप क्या करो बेसिकली पेन पॉइंट्स जो है वो आपके जो आइडियल कस्टमर है जो भी आपने ऑडियंस सेलेक्ट करी है उनके पेन पॉइंट्स आप यहां पर मेंशन करोगे। इसीलिए मैंने आपको जो बायर्स पर्सोना वाला कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब आप जो आपका आइडियल कस्टमर होता है या जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है जब तक आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसके एट्रीब्यूट्स नहीं पता होंगे आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे। तो पेन पॉइंट्स तो वहां पर भी आप उसकी स्टडी करके रखोगे, पहले ही उसकी स्टडी करके रखोगे तो उनको भी आप यहां पर यूज कर सकते हो। देन अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिंग स्टोरीज, राइट, देन अथॉरिटी ऑफ योर पर्सनैलिटी और ब्रांड। लेट्स से आई एम एडवर्टाइजिंग फॉर umartaskeer.com, एक एग्जाम्पल अगर हम लोग लेकर चलें कि इफ आई एम एडवर्टाइजिंग फॉर umartaskeer.com, उसके लिए हम लोग फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं। सो द अथॉरिटी कैन बी कि जो मेरे पहले से प्रूवन मेरे क्लाइंट्स के रिजल्ट्स हैं उनको मैं एज अथॉरिटी शो कर सकता हूं। अथॉरिटी कम्स अंडर लाइक नंबर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, जो आपके रिव्यूज हैं, जो आपके क्लाइंट के रिव्यूज हैं, आपने कितने क्लाइंट्स के साथ डील किया, आपने जो है कितने का जो रेवेन्यू है वो जनरेट करके दिया क्लाइंट्स को, ऑल दीज थिंग्स बेसिकली जस्टिफाई योर अथॉरिटी। उस एग्जाम्पल में जो मैंने आपको बताया हर ब्रांड के लिए अलग अलग अथॉरिटी हो सकती है। यहां पर जो हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का एग्जाम्पल लिया उसके पॉइंट ऑफ अथॉरिटी कुछ इसी टाइप से होता है। और ये जो अथॉरिटी के
ये पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये प्रूव भी होने चाहिए, मतलब यूजर अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके लैंडिंग पेज के ऊपर या गूगल में आपकी ब्रांड के बारे में सर्च करता है तो ये सारी जो आप पॉइंट्स लिख रहे हो सारे जस्टिफाई भी होने चाहिए, राइट। देन यू हैव टू फिगर आउट ऑल द फीचर्स ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस और उनको एक साथ आप लिख ले, बिकॉज इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जब आप बेहतर एड कॉपी लिख रहे होंगे। देन स्कार्सिटी एंड अर्जेंसी फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस, कई बार सेल्स को ट्रिगर कराने के लिए या लीड को ट्रिगर कराने के लिए या जो है लैंडिंग पेज की विजिट्स को इंक्रीज करने के लिए आपको स्कार्सिटी एंड अर्जेंसी वाले एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे ऑफर एक्सपायरिंग सून, ऑफर एंडिंग इन 10 डेज, इस टाइप से कुछ एलिमेंट्स जो भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड हों उनको आप यूज़ कर सकते हैं। देन यूएसपी ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, गाइस कोई भी बंदा ना आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में जानना चाहेगा और वो किस तरीके से यूनिक है वो जानना चाहेगा, तो जो भी आपके प्रोडक्ट के यूनिक पॉइंट्स हैं, राइट, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, उसको आप रिसर्च करके लिख लें और इन सारे ही एलिमेंट्स को हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं अपने इस जो ऐड है उसके अंदर। और इसके जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जैसे हेडलाइन है उसमें हमें कुछ चीज़ें यूज़ करनी होंगी, कुछ डिस्क्रिप्शन में यूज़ करनी होंगी, ओवरऑल हमें देखना होगा कि हमारी इमेजेस के साथ ये एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो हम लोगों ने ऑडियंस टारगेटिंग करी उसके हिसाब से ये सारे एलिमेंट्स हैं या नहीं हैं। अगर यूज़र इस ऐड के ऊपर क्लिक करके जाता है और वो हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर जाता है तो वो यूनिफॉर्मिटी है या नहीं है, मतलब हम सही ऑडियंस को सही ऐड कॉपी दिखाकर सही लैंडिंग पेज के ऊपर ले जा रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। तो बात क्या समझ में आ रही है कि जब कभी हम एड्स की बात करते हैं ना, बहुत सारे वेरिएबल्स प्ले करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही अच्छी ऑडियंस बनानी आ गई तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपको बहुत ही अच्छी ऐड कॉपी लिखनी आ गई तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक साथ मिलके जो है वो काम करती हैं। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐड कॉपी राइटिंग के कुछ मॉडल्स की हम लोग बात करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।